अनिरुद्धाचार्य महाराज वृंदावन आ गए। मैं भी वृंदावन आ गया हूँ। इन दिनों अपनी इस यात्रा में जो कथा इन्होंने कही, भागवत कथा, उसमें कई ऐसी बातें बीच में आईं जिससे पूरे देश में विवाद हुआ। मैं विवादों की बात करूंगा, लेकिन स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाते हैं, यहाँ एक गौशाला चलाते हैं, और जो इनके काम है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आज पहली बार हो सकता है आप इनके बारे में पूरी बातें जानने के लिए, विवादों की भी, और अगर वृंदावन में आप आए तो यहाँ के लोग मजाक में ये कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो तरक्की हुई है वो तो अडानी और अंबानी की भी नहीं हुई। तो इतने तेजी से अनिरुद्धाचार्य का पूरी देश और दुनिया में नाम कैसे हुआ? पहला सवाल मेरा आपसे यही है अनिरुद्धाचार्य जी, 5 वर्षों में आपकी ये जो विकास यात्रा है और चर्चित यात्रा, इसकी वजह क्या है? इतना जल्दी आपने ये हासिल किया। आपने भोजन किया कि नहीं? मैं कर लूंगा। अभी तक किया कि नहीं? सुबह से नहीं, अभी नहीं। कुछ नाश्ता वास्ता? नाश्ता करके आए। लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक केवल काम करते हैं। लोगों को ये दिखता है कि तरक्की कर ली अनिरुद्धाचार्य ने। मैं बचपन में भीख मांगा करता था घर घर जाके, तब कोई नहीं आया बोलने कि आप भीख मांग रहे हैं। तरक्की देखने सब आए। जब भीख का दौर था तब कोई नहीं आया। अरे मेहनत करेंगे आप तो आपकी भी तरक्की होगी। आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि बेटा तरक्की करना है तो मेहनत करिए, जान लगाइए, यहाँ का पसीना पाँव तक पहुँचाइए। अब मेहनत कोई करने को तैयार नहीं है। आप अपने लिए घर बनाते हैं, आप अपने लिए कमाते हैं, हम ये माताओं के लिए कमाते हैं। देखो माताओं के लिए घर बनाए, हर कमरे में एसी लगी चल रही है। अरे मैंने दिखाया, आपके आश्रम में मैं आया था, और एक बात मैं आपकी तारीफ करूंगा, जब आप नहीं थे और विवाद हुआ तो मैं आपके आश्रम आया, और इस बात की मैं खुलेआम मैंने तब भी कहा था और अब भी कहूँगा कि इनके आश्रम में आने पर मैंने कहा कि मैं आश्रम दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह का कोई रोका टोकी नहीं हुई। उन्होंने कहा आपको जो दिखाना हो ये तो, और मैंने दिखाया। मैंने ये भी दिखाया कि सारी एयर कंडीशन और सारी 5 स्टार व्यवस्था माताओं के लिए आपने की है, और आपने एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम बनाया है जी। केवल ये कह देना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते, मैं नहीं कह रहा, मैं दोनों पक्ष आपके देख रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, बहुत सारे भगवताचार्य हैं, बहुत सारे कथा कहने वाले लोग हैं, लेकिन जितनी तेजी से आप, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों ऐसा हो? बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल। जिसकी नीति और नियत अच्छी होगी। क्या नीति और नियत? यदि आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप जरूर तरक्की करेंगे। हमने तो जो कमाया है माताओं के लिए कमाया है। आप देखिए यहाँ अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जिसमें बासमती का चावल है, आप चेक कर सकते हैं। दाल गाढ़ी है जो घर पे आपके जैसी नहीं बनती होगी, उससे बेहतर दाल यहाँ सबके लिए है। ये नियत मेरी है। मैं चाहता तो 50 रुपए किलो का चावल बांटता, कौन बोलता मेरे को, पर 90 रुपए किलो का चावल चल रहा है यहाँ। तो ये नीति है। नीति है कि सब ठीक रहे, और नियत है कि 1 रुपए का कहीं से कटौती नहीं। जो ईमानदारी का जो लोग जिसके लिए दे रहे हैं वो काम उन तक पहुंचना चाहिए। तो लोग, वृंदावन के लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ही हैं जिन्होंने अपने आश्रम में पूरा रेट लगा रखा है, एक माता के महीने का इतना। हाँ, तो भाई हम दान नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम दान भी ना लें? नहीं, आप भाई हमने चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी को गलत नहीं कहते, पर भीख मांगने का तो अधिकार है। भाई मांगेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं मांगेंगे, आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे तो माताओं को रोटी कैसे खवाएंगे? बात यह है, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने वृद्धाश्रम खोला है, गौशाला खोला है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लोग हम चलते हैं, आपका आश्रम भी दिखाते हैं। इसी फरवरी में ये आश्रम खुला है, और वृद्धाश्रम आप देख लीजिए, इसमें कई माएँ ऐसी हैं, आप मेरे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जिनके 3-3 बेटे और बेटियां थीं, बावजूद उनको घर में रहने का आसरा नहीं मिला, और इस आश्रम में वो आकर के रहती हैं। इन माताओं में से कहानियां ऐसी मैं दिखाऊं तो कई ऐसी माताएं हैं, और वो यहाँ अनिरुद्धाचार्य के गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, वो बहुत ही अच्छे से खाना पीना सब कुछ। लेकिन मालूम है अनिरुद्धाचार्य जी, आप ही के समय के कुछ संत हैं, मैं पिछली बार आया तो वो कह रहे थे, मालूम ये वृद्धा आश्रम और ये गौशाला
ये शोरूम है दरअसल, ये दिखाने की चीजें तो बोले हैं। आप भी शोरूम खोल लीजिए ऐसा, बोले आप भी सेवा करिए, बहुत सारी माताएं आज ही फुटपाथ पर सो रही हैं, आप ले जाइए सेवा करिए। बोले आप भी अपने घर में लंगर चलाइए, ऐसे 30,000 लोग यहाँ खा रहे हैं, बोले आप भी खवाइए रोज, आप भी। भाई हाथ किसका किसने पकड़ा है? आपका ये तो हाथ। सबसे बड़ा जो लंगर है वो आप ही का है। हाँ, तो वृंदावन। हाथ किसी का किसी ने तो नहीं पकड़ा। आप अनिरुद्धाचार्य को गाली दे सकते हैं, देना बहुत आसान है, उनसे बोलिए कि करके भी दिखा दो, कि गाली ही देते रहोगे सारी जिंदगी। बोले अपने बच्चों को भी गाली देनी सिखाओगे कि कुछ काम धाम कराना सिखाओगे उनको? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी कला, देखिए मैं ये मानने वाला आदमी हूँ, जो जहाँ पर है वो उस लायक है। आपने 36 साल की उम्र में अगर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आपने खुद अपने वीडियोस में ये बात कही है कि 2005 तक 2 रुपए 4 रुपए की दिक्कत थी। 2009 में पहली बार आपने कलर टेलीविजन देखा, ठीक है, आपने खुद कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत लोगों से ज्यादा है। जब हम और टीवी कुछ तो खरीदने नहीं, गए, बहुत सारी। जब हम टीवी खरीदने गए 2009 में, तो मैं सोचा कि मैं टीवी खरीदने जरूर जा रहा हूँ, पर टीवी देखूंगा तब बढ़िया से जब मैं खुद टीवी पे आने लग जाऊंगा। तो टीवी लाया इसलिए था कि मैं खुद आने वाला हूँ टीवी पे, इसलिए लाओ। तो टीवी खरीदा इसलिए नहीं था कि टीवी देखें, टीवी देखो, इसलिए जिसका विजन बड़ा है। आप तो कथा कहते हैं, आपको मालूम है, बिना जोश और जुनून के कोई सफलता इस लेवल की तो नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि आप टीवी खरीदते वक्त ये सोचते रहे होंगे कि आपको टीवी पे आना है, और आपने वो सारा उपक्रम भी किया और उसमें सफल भी हुए पूरे। अभी आप सिडनी में गए, अभी आप अमेरिका लंदन जा रहे हैं, और लोग आपको कथा के लिए बुला रहे हैं। एक बात आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद देश और दुनिया में तमाम क्षेत्रों के लोग, सामाजिक क्षेत्रों के लोग, राजनीतिक क्षेत्रों के लोग, धार्मिक क्षेत्रों के लोग, हर क्षेत्र के, जिन लोगों ने समय से पहले सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी उनमें से एक हैं। और सोशल मीडिया को कैसे भुनाना है या सोशल मीडिया पे आके कैसे चर्चित होना है, ये कला उनको बहुत पहले से आ गई। और कोविड के दौरान एक स्टैंड पर एक मोबाइल लगाकर प्रवचन करते करते आज वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने लगे। सोचिए, मेरी कला से यदि 30,000 लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है, 300 वृद्ध माओं को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और 7-8 हज़ार बच्चों को मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने का एक विद्यालय बना रहा हूँ। और मेरे इस कार्य से यदि दुनिया भर के लोग यदि सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, तो बताइए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, मैं आप चूंकि एक विवाद हुआ और मैं उसके लिए यहाँ आया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं वो मैं खुद बोल रहा हूँ और लोगों को दिखा भी रहा हूँ। और आपके चैनल ने ही सबसे पहले यहाँ की सेवाओं को दिखाया, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके न्यूज़ 24 ने आपने बहुत अच्छी कवरेज की और आपने सत्य को दिखाया। नहीं, मैं दोनों पक्ष जो आप कर रहे हैं उसको मैं कतई नहीं कह सकता कि आपने माताओं को यहाँ पे रखा है और 30,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वृंदावन में ऐसा करने वाले आप पहले आदमी हैं जो इतने बड़े लेवल पर, और हजारों लोग आपके आश्रम में सोते भी हैं, वो अपनी जगह है। और जो ख्याति, जो चर्चा आपने अर्जित की, वो एक दूसरा पहलू है। आप, मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को कितना मानते हैं वास्तव में? देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। आपको तो खड़ा ही किया, इतनी पावर नहीं, हमने तो लिफ्ट करा दिया। हमने तो ताकत की बात करी ना कि वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं और सही उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसका सही लाभ समाज को मिल रहा है तो ठीक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, आप ये महसूस करते हैं कि अगर आज 20 साल पहले आप रहते तो शायद ये सफलता आपको नहीं मिल पाती, या बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ होती, आप अपनी बात कह पाने में सोशल मीडिया के थ्रू कामयाब रहे? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, हम और आप केवल कठपुतली हैं। सबही नचावत राम गोसाई, भगवान जिससे जो काम कराना होता है वो करा लेते हैं, उसको तभी उतनी समझ दे देते हैं, तभी उतनी बुद्धि दे देते हैं, और तब वो व्यक्ति कर लेता है। हम और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी लंका गए? नहीं, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा
यदि ना भेजते अंगद जी को भेज देते तो अंगद जी चले जाते। अंगूठी किसको दी? हनुमान जी को दी। किसी और को देते तीसरे को तो वो चला जाता। तो राम जी जिनको चाहें उनसे अपना काम करा लें। ऐसे भगवान ने हमसे जो काम कराना था ये सब सेवाएं करा ली, आपसे जो काम कराना था आपसे करा रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ कुछ महीने में आप जानबूझ के, मुझे पता नहीं, चर्चा में आने के लिए मुझे पता नहीं, विवादों में आने के लिए मुझे पता नहीं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। कभी बिग बॉस की बात होती है, कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल देते हैं। नहीं, हमने हमारा प्रोग्राम है ऐसे सबके बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड ने बहुत सारा, जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, 500 साल मुगलों ने जितना नुकसान पहुंचाया, 200 साल अंग्रेजों ने जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया, उतना ही नुकसान, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 80 साल में पहुंचा दिया इस देश को। बहुत सारे लोग सिर्फ एक धर्म बॉलीवुड ने बात नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना नुकसान धर्माचार्यों ने भी, धर्माचार्यों ने तो यही बोल दिया। बाकी सब धर्म, ये ना समझिए कि मैं केवल सनातन या आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह का क्या नुकसान पहुंचाया बताइए। सनातन धर्मियों के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया? बॉलीवुड ने नुकसान क्या पहुंचाया? बहन बेटियों को जरा जरा से कपड़े पहना के मूवियां बना दी। अब लड़कियां बोल रही हैं कि ऐसे कपड़े हम भी पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के द्वारा, वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि बॉलीवुड क्यों बहन बेटियों को अर्धनग्न खड़ा कर रही है? संतों ने तो यही बोला ना, बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, तो विरोध कर रहे हैं। और पुरुष अर्धनग्न रहते हैं, उस पर पुरुष तो पूरा निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई उसने, मैंने उसका भी विरोध किया। बॉलीवुड में एक है, उसने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचाई। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नाम था उसका? रणवीर नाम था। मुझे इतना बॉलीवुड के मुझे जानकारी नहीं है। आपको नाम बॉलीवुड की जानकारी, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है, नाम के लिए सॉरी, पर एक व्यक्ति ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, उसके लिए मैंने बोला कि ये असभ्य है। ये कैसी सभ्य समाज स्वीकार करेगी? सवाल ये है, व्यासपीठ पर आप बैठते हैं, भागवत कथा कहने, भागवत पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक कहते हैं, 355 अध्याय कहते हैं। व्यासपीठ पर बैठ के आप बॉलीवुड की नग्नता की 335 अध्याय, 335 सॉरी, नग्नता की, लड़कियों की, उनके उम्र की आप बात कह सकते हैं। कहीं डिबेट हो रही हो, कहीं पाश्चात्य और वो डिबेट की बात थी, वो भागवत व्यास गद्दी की बात नहीं थी, वो प्रश्नोत्तरी की बात थी। वो डिबेट चल रही है हमारी आप थे भागवत व्यासपीठ पर। क्या 2 मंच है हमारे पास, एक भागवत जी का, एक प्रश्नोत्तरी का। वो बात जो कही गई वो प्रश्नोत्तरी से, ना कि भागवत जी के मन से। पहले तो ये क्लियर करिए। और अरे आप हैं तो कथावाचक, मेरा ये सिर्फ कहना है कि आप जिस तरह के, आपके पास 2 करोड़ के करीब सोशल मीडिया पर, उससे भी ज़्यादा, मैं कम शायद बता रहा हूँ, आपके तो पास सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की कोई गिनती नहीं है, और शायद टॉप में आप हैं। तो मैं आपको लोग एक अनुयायी हैं, आपके मानने वाले हैं, आप कथा कहिए, आप बातें कहिए, सबको धर्म के राह पर चलने के लिए, मन वचन कर्म से शुद्ध होने के लिए आप कहिए, लेकिन आपकी भाषा पर ऐतराज है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, चलिए नीचे चलते हैं, वहां से चलते हैं रसोई के। आपकी भाषा पर ऐतराज है कि एक कथा, जो भागवत कहने वाला व्यक्ति है, उसके मुंह से ऐसे शब्द कैसे आते हैं? आपको भी तो विचार करना चाहिए। मेरे शब्द खराब थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो सही थे, पर लोगों ने तो विरोध उनका भी किया। विरोध तो उनका किया, क्योंकि विरोध शब्दों का है नहीं, विरोध संतों का है। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी अपनी बात कहते हैं, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, उनसे कोई पत्रकार मिल नहीं सकता, इसलिए मैं किसी तीसरे की बात नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपने बुलाया ससम्मान, आपने मुझे कहा कि आप जो चाहें पूछ सकें, आप मेरा जो आश्रम दिखाना है घूम के कर सकें। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जगह पर पहुँच चुके हैं, ईश्वर ने जो मौका आपको दिया है, उस जगह जा कर के आपको अपनी शब्दों के बारे में, उन बातों के बारे में, लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य को बेटी नहीं है, नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं कहते। बहुत सारी बेटियों का हमने कन्यादान लिया, कथाओं से हम बेटियों का ब्याह करते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटी होगी तो ही आप उसे बेटा बेटी कहेंगे। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, हर बेटी मेरी बेटी है, और मैं कन्यादान करता हूँ बेटियों का। इस देश में
बाल विवाह रोकने के लिए न जाने कितने सामाजिक आंदोलन चलाए गए। इस अगर आप ये बात कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की बेटियों को 14 साल में शादी कर देना चाहिए, ना ना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला 25 साल की हो पहले, जाएंगी तो मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं, और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे हैं। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? बॉलीवुड तो चाहते ही है कि सब लड़के बिगड़ जाएं। बॉलीवुड तो चाहती है कि सब अश्लील हो जाएं। हम नहीं बोलेंगे। संत बिग बॉस में जा रहे हैं आप? कौन? बॉलीवुड को बिग बॉस में गए थे ना वहाँ। भाई हनुमान जी भी लंका गए थे तो रावण से दोस्ती करने नहीं, समझाने गए थे। समझ जा। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब जो महिलाओं को आज़ादी देने की बात है, लड़कियों को आत्मनिर्भर, आप लड़की को एक चरित्र और उसके फिजिकल आज़ादी जरूरी है। लड़की को भी आज़ादी चाहिए, लड़कों को भी। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटा आज़ाद रहो, उड़ान भरो, आकाश में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, पर बेटा चरित्रवान रह के काम तो करो। उम्र की कहाँ से उसमें आप लिमिटेशन लगा रहे हैं कि इस उम्र की लड़की होगी तो ऐसे हो जाएगी? वो जो बात कही गई थी वो केवल एक लड़की के लिए कही गई थी। मीडिया ने उसे आधा चलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसके लिए कहा था जिसने अपने पति को मार करके और क्या बोला था, सोनम रघुवंशी नाम की कोई लड़की का केस हुआ था, जब वो मर्डर कर दिया अपने पति को, हनीमून के बहाने खून कर दिया। उस लड़की के लिए वो बात थी। वो 25 साल की थी। एक व्यक्ति की बात थी और आपने सबके लिए बोल दिया, मीडिया के लोगों ने। इसमें मेरी क्या गलती है? मीडिया ने उलझाया। आपको हम पूरा मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। तो हमने पूरी मेरा बात ऐतराज है उस पर, और सबको ऐतराज था। आपने सुना होगा, लोगों ने कहा कि आप भाई जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से मंच पे खड़े होके कह रहा हो कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो 14 साल की बेटी को क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए उसकी उम्र की सीमा तो कुछ है नहीं। तो अगर आप उसमें लिमिटेशन लगाओगे। लिव इन में रह के भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं कि नहीं? लिव इन में रह के सुनिए, लिव इन में रह के जब लड़की पढ़ सकती है, लिव इन में रह के जब लड़का पढ़ सकता है, तो शादी कर लो ना भैया। शादी करके पढ़ते रहना, यही तो कहा हमने। गलत क्या कहा? तो ये आप क्या इससे क्यों तय करोगे? क्यों उम्र आप तय करेंगे? आपकी शादी हुई? हाँ, मेरी शादी जल्दी हो गई जब मैं 22 साल का था। समय से शादी कर ली है, इसलिए आज आपकी सेवा में लग गए, वरना अभी तक शादी कर रहे हो। ये देखो इतने सारे भक्त भोजन कर रहे हैं। टाइम से शादी करने के बड़े फायदे हैं। टाइम से बच्चे हो जाएंगे, टाइम से बाप बेटा दोनों जवान रहेंगे। तो देखो सारे जवानों की भीड़ है यहाँ, सब यंग लड़के हैं, यंग लड़के हैं, यंग लड़कियाँ अधिकांश। देखिए ये लड़की बहन बेटी सब यंग हैं। राम देखिए, ये देखिए अखंड रसोई चल रही है। ये देखो ये बेटी है, सेवा कर रही है यहाँ। लो लो प्रसाद लो, लो। आशीर्वाद। आइए आइए आइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ लीजिए बेटा। यही तो वृंदावन के कई संत कहते हैं, ये अनिरुद्धाचार्य का शोरूम है, यहीं से पॉपुलैरिटी लेते हैं। बासमती चावल है, 12 महीना चलता है। आप मेरी अनुपस्थिति में भी आए होंगे तो यही चावल मिला हो। तो यही छल कपट नहीं है, यही तो शोरूम है। बाकी संत बोलते हैं जो आपके, तो बोले आप भी शोरूम खोल लीजिए ना। बोले ऐसी सेवा करके दिखाइए। बोल देना बहुत सरल है, गाली दे दीजिए आप किसी को, पर सेवा करना बड़ा कठिन काम है साहब। आप किसी को भी गाली दीजिए, बहुत सबसे सरल काम है गाली देना। गलत बोल रही तुमको, देख लो। तुम सही बोलते, बहू के बदल, लड़की के बदल, लड़के के बदल तुम सही बोलते महाराज। ये सही महाराज, क्या सही बोलते हैं? बोलो आशीर्वाद महाराज। चलो आगे चलो। ये सारी जनता सब ऐसा तो नहीं है आपने बुलवा लिया कि आ जाओ, इंटरव्यू में बोलते रहना। अब वो देखो लाइन में खड़े हैं, वो अभी तो ब्रेक वहाँ है। वो लाइन
देखो यहाँ दरवाजे ही नहीं है गौरी गोपाल में। मुझे मालूम है और मैंने ये बात कही, तभी तो कह रहा हूँ। चलो प्रसाद पाओ, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, प्रसाद पाओ, मैया प्रसाद पाओ, जाओ जाओ जाओ। चलो प्रसाद पाओ, चलो अंदर आओ, चलो यहाँ ना हो। आशीर्वाद, चलो प्रसाद पाओ सब लोग, चलो प्रसाद पा लो। आप देख रहे हैं ये जो लंगर है वो वृंदावन का सबसे बड़ा लंगर है और जितने लोग यहाँ भोजन करते हैं। तो एक बात बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अन्न का आपने ये जो अन्नदान मुझको मैं कहूँ सबसे बड़ा दान कहा जाता है, और इसके बारे में और वृद्धावस्था आश्रम के बारे में ये आपका कब से कॉन्सेप्ट कैसे है? बहुत सारी एक बेटा देखो ज़रूरतें थी लोगों को भोजन की। जब कोरोना काल में भोजन नहीं मिल रहा था, रिक्शा वालों के बच्चे भूखे प्यासे रहने लग गए, उस समय ये सब सेवाएं चालू हुई और वृद्ध माँ। ये मैं आपको 1 मिनट के लिए इस हॉल में रोकता हूँ और ये मैं आश्रम दिखाता हूँ। ये गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम है जो कि इसी फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है। अनिरुद्धाचार्य इससे पहले इसके ठीक सामने वाले छोटे से आश्रम से इन्होंने कथा कहना शुरू किया और कथा, और उसके बाद लोगों के दान से, अपनी कथा से और लगातार अपने देश के अलग अलग कोनों में। अभी आप विदेश गए थे, आगे भी आपका विदेश का? हाँ, आगे भी विदेश का है, अभी लंदन जाना है, कथा है। सनातन का प्रचार करने ही तो हम लोग जाते हैं, सब सनातनियों को इकट्ठा करके। वो अखिलेश यादव कहते हैं सब कथा पाचक अंदर से अंडर टेबल पैसा लेते नहीं, वो लेते होंगे नेताओं को टिकट देने के लिए, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अब उनका अभ्यास होगा ना सब करने का, हमारा तो अभ्यास नहीं है। हम तो सीधे ही बोलते हैं कि भाई सेवा चल रही है, आप सहयोग करो। लेकिन 2 साल पहले का एक वीडियो, आप पूर्वांचल आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे, अखिलेश यादव से टकरा गए, वहाँ आपसे कुछ चर्चा हुई, वो वीडियो अभी वायरल हुआ और उसके बाद अगली ही कथा में आपने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में ऐसा कह सकते हैं। भाई वो तो देखिए जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया हुई, जो चलेगा। पुराना वीडियो वो था। पुराना किसने चलाया, कब? आप न्यूज़ 24 में पहले चला, वो सबसे पहले वीडियो न्यूज़ 24 पे ही चला है। वायरल वीडियो आया। हाँ, वो वायरल वीडियो सबसे पहला आप देखिएगा उसको, आपके चैनल पर चला। क्यों चला ये तो मुझे नहीं पता, 2 साल पुराना क्यों चलाया आप लोगों ने? नहीं, वो आया सोशल मीडिया वायरल हुआ। तो आप इतना खुद ही सोशल मीडिया, जो 2 करोड़ से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं, पर वो हमारे अकाउंट से नहीं था ना, हमारे सोशल अकाउंट से नहीं था। बात ईमानदारी से सोशल मीडिया की गणित को आप हमसे ज्यादा जानते हैं और आप उन सफलतम लोगों में है पिछले 5 वर्षों के उस प्लेटफॉर्म के, कि मैं इसको स्वीकार भी करने में मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कथावाचक, एक आदमी जो सनातन की बातें करता है, उसको कथा के दौरान किसी नेता के बारे में कहना, मुसलमान, आपकी कथा में मुसलमान भी आ सकते आते हैं। अभी हम गए थे अमेरिका, तो वहाँ मुसलमान बहन कथा सुनने आती आ सकता है, कोई भी आपको देखने आ सकता है। तो आप इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि यार अनिरुद्धाचार्य एक पार्टी बनना चाहते हैं और जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं। जब पार्टी बनना होगा तो हम आपको बता देंगे हम पार्टी बना रहे हैं। नहीं, पार्टी मतलब एक पक्ष क्यों बनेंगे? पार्टी बनाएंगे ना जब बनाएंगे, क्यों किसी के तलवे के नीचे रहें? खुद की पार्टी बना के काम करेंगे जब करना होगा। कभी भविष्य में सोचेंगे जरूरत पड़ेगी इस राष्ट्र को तो, वरना अभी तो योगी मोदी ठीक चला रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अपन चलेंगे। चुनाव लड़ने का इरादा? अभी जरूरत नहीं है। अब ये आपका जो लिस्ट है, मुझे लोग आप भी थोड़ा सहयोग करिए, अन्नदान करिए। लोग मुझे दिखा रहे थे कि देखो एक दिन की अन्न सेवा का 11,000, सब तो पैसा बाबा दूसरे से लेते हैं। हाँ, तो पैसा और लेते ज्यादा है, खर्चा कम करते हैं। तो आप देखिए, आप भी लीजिए, लोग आपको दें तो आप भी लीजिए। भाई ये बताइए, लोग दे किसे रहे हैं? आपको दे दे तो आप भी ले लीजिए। कोई मनहात किसी का किसी ने नहीं पकड़ा। हम तो ईमानदारी से जो कर रहे हैं, जनता जनार्दन देख रही है।
देखो पीछे भोजन चल रहा है, देख रहे हैं, खा दिन भर चल रहा है, आओ खाओ दिन भर खाओ। जब लोग देख रहे हैं तो सहयोग करेंगे। आप क्या चाहते हैं हम सहयोग भी न लें? फिर तो कैसी चलेगी सेवाएं? नहीं, आप सहयोग लीजिए, आप करिए। मेरा आग्रह सिर्फ आपसे है कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये जो विवादित बोल, ये जो शब्दों की मर्यादा पर आपको नियंत्रण नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि आप जानबूझ के चर्चा में आने के लिए करते हैं। ये मैं क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब देखो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, अब इन्हीं बातों में से कोई एक बात निकाल के लोग वायरल कर दें कि देखो अनुचार्य ने कहा ऐसा, तो फिर उसमें मैं दोषी हूँ कि आप दोषी हैं? अरे आजकल तो बाबा लोग पहले ही अपना वायरल करा रहे हैं, कौन दूसरे का वायरल कराएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, हम भी बेटी के पिता हैं, बहुत सारी बेटियां यहाँ हैं। समाज में कहते हैं कि जिस भी समाज के या व्यक्ति के विकसित होने का, डेवलप होने का एक ही पैमाना है कि उस व्यक्ति के दिमाग में महिला के बारे में क्या विचार है, उस समाज में महिला के बारे में क्या विचार है, और एक देश में महिला की क्या स्थिति है, तभी वही विकास का पैमाना है। अगर आप उसको शादियों तक सीमित करते हैं, अगर आप उसका अनुदाचार पता चले कि 140 करोड़ में अगर आधी आबादी है तो सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ब्याज बीच पर बैठ के आप बांटने लगे कि ये लड़की तो 25 साल की है, ये 25 साल की लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोला गया, कुछ लड़कियों को। अब कुछ लड़कियां, आप एक को भी कैसे बोल सकते हैं? मैं उसके बारे में नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। वो महिला बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो, आप क्यों नहीं बोल सकते? एक महिला नहीं न्यूज में बैठ के बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो पहले। आप सपोर्ट करते हैं ऐसी महिलाओं का? नहीं, मैंने देखा भी नहीं देखा। एक महिला बोली कि एक महिला बोली शादी करने के पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, न्यूज में बैठ के बोल रही है वो। आप बताएं, ऐसी महिलाओं को गलत नहीं कहा जाए, जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा और जो सही उसे वही कहा गया। 25 साल की कुछ लड़कियां, मैंने कहा कुछ लड़के कुछ लड़की। मैंने कहा आपके शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, आपको संयम होना चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको इतने लोग सुन रहे हैं, और जब आप ऐसी बातें करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये आदमी जो इतने ऊंचाई पे पहुंच गया, ये क्या छिछोरी बातें कर रहा है। अरे समाज को सही ज्ञान देना कि अपनी बेटी को चरित्रवान बनाइए, अपने बेटे को चरित्रवान बनाइए, ये समाज का ये ज्ञान छिछोरापन है। अरे इससे बढ़िया ज्ञान धर्म का क्या हो सकता है? आपकी बेटी मर्यादा में रहे, आपका बेटा मर्यादा में रहे, चरित्रवान बन के रहे, किसी बहन बेटी को ना देखे, किसी बहन बेटी को ना ताके, ना किसी लड़की लड़के को, ना लड़का लड़की को ताके। यही ना राम चरित्रवान थे, इसी राम की ना पूजा करते हैं हम जब मंदिर में खड़े हैं तो किसकी बात करेंगे? राम जी की तो बात करेंगे। राम सीता जैसी नारी हो, राम जैसा पुरुष हो, यही कह दिया तो बवाल हो गया। नहीं, ये नहीं कहा। जो शब्द आपने यूज किए उसको ले बताइए। अब मैं बार बार उसको क्या बोलूं? अभी चर्चा मैंने की नहीं बोली। अभी देखिए, एक बहुत पूज्य संत है, आप उनको जानते होंगे, पूरी दुनिया उनको मानती है, भागवताचार्य, वो बहुत माने जाने हैं, भागवत कथा और प्रकांड विद्वान है, राम भद्राचार्य जी। आपके बयान के बारे में उनसे सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा वो तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह देखा नहीं है, मैं टॉपर हूँ, मैं JRF होल्डर हूँ, और मैंने पूरा भागवत का, ये तो 3-3 महीने के कोर्स वाले भगवताचार्य, मथुरा में भी बहुत है 3 महीने में कोर्स सिखाते हैं। पर हमने 3 महीने वाला कोर्स नहीं किया, हमने लंबे टाइम तक पढ़ाई की, गुरु चरणों में बैठ के, और पढ़ाई करके ही कार्य किया। और बेटियों को ये बताना कि आप चरित्रवान बनो, बेटों को ये बताना कि चरित्र। बहुत सारे माँ बाप जिस स्कूल का मुंह नहीं देखे वो भी तो अपनी बेटी को कहते हैं, गांव में कहावत है बेटा, चोरी और जारी से बचना, आपने भी सुना होगा, चोरी और, हर बाप समझाता है। तो वो बाप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है? मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तभी ये कह सकता है कि बेटा चोरी जारी से बचना। अरे अच्छी बात तो कोई भी अनपढ़ बाप भी बोल सकता है, इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? मतलब उनका ये कहना कि भागवत कथा में किसी के चरित्र पर बात करना, लड़की के बारे में बात करना, कपड़ों के बारे में बात, एक कहावत कही जाती है ना कि जब इंसान के दिमाग में जो बातें, हमारे भगवान श्री कृष्ण, अब आपसे ही अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप लड़कियों के, हीरोइंस के कम कपड़ों के बारे में समाज में जो चल रहा है गलत काम देखें और उस पर चर्चा। समाज में चल रहा है जो गलत काम, क्या उस पर संतों को बोलना नहीं चाहिए? संतों को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन बोलेगा? आप बोलिए। वही तो बोले तो विवाद खड़ा हो गया। नहीं, मर्यादा में नहीं थे। मर्यादा में क्यों रहें? मर्यादा में रह के काम जब नहीं होता तब अमर्यादित होना पड़ता है। समाज जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, यही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिन में रात बना दिया। आपके अलावा किसी और ने बोला होता तो शायद उस पर FIR भी दर्ज हो जाता। हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? FIR दर्ज होने से क्या दिक्कत है? सच बोलने का डर लगेगा क्या?
मतलब सच बोलने से सब डरने, नहीं नहीं FIR दर्ज हो जाएगी, मत बोलो सच, मतलब तुम कुछ भी बोलते रहो। बॉलीवुड कहती है तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बॉलीवुड ने उंगली खड़ी नहीं कर दी? क्या उस पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? मैंने सही बात बोल दी तो FIR दर्ज हो गई। हो जाए छिंगुर बाबा ने लड़कियों की सप्लाई कर दी, किसने FIR दर्ज करी? अरे उनका तो अरे जिनने हमारा विरोध किया उनने की, किसी ने विरोध उन लोगों का? नहीं, आपका किस, देखिए आपके बयान छांगुर बाबा के कोई समर्थन में आया, जो जिसने अपराध किया उसको बड़ी कानून, उसको सजा दे बड़ी से बड़ी। हमारा सवाल सिर्फ आपसे पूछने का ये है, ये देख रहे हैं ये सब आपके भक्तों की भीड़ है। हाँ, और वहाँ इन्हें कोई आपत्ति नहीं है ना मेरे बयान से? बयान से आपत्ति उन्हीं को है। देखो चोर को चोर कहोगे, चोर को चोर कहोगे बुरा लगेगा उसको। ऐसे ही हमने जिन लोगों को कहा उनको, उन तक बात पहुंच गई, उनको बुरा भी लग गया, उनका स्टेटमेंट भी आ गया, बस बात खत्म। चोर को चोर कहोगे कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन पहली बात जब तक चोरी प्रमाणित नहीं होती तो आप अदालत नहीं हो। और दूसरी बात, आप सबको चोर नहीं कर सकते, आप सबको चोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैठे हुए हैं ऐसी जगह पर, आपकी आरती हो रही है, आपके भक्त हैं और मैं पूरे आपके आश्रम में हूँ, तो आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कथा कह रहे हैं तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी क्या बोला हमने? क्या बोला बताइए? कुछ भी क्या बोल दिया? जो बोला वो लीगल बोला, शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, सुनिए। अब वो श्लोक आप सुनाएंगे। हाँ नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, जो रुको जो 4 पुरुषों के साथ 4 स्त्रियों के साथ रह चुकी या रह चुका। मैं 2 मिनट मिल लूँ भक्तों से, खड़े हैं मिलने के लिए खड़े। हाँ मैं मिल लेता हूँ, मैं मिलूंगा, बात करते करते चलते हैं। नहीं आप यहाँ जाइए, मैं मिलता रहूंगा। आप आ जाइए, यहाँ जाइए। भगवान की जो भी मिलने वाले आ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइन से आइएगा, पंक्तिबद्ध होकर के अपना मोबाइल, बैग, पर्स, सोने चांदी संभाल करके रखिएगा, स्वयं सुरक्षा करिएगा और लाइन से आए, पंक्तिबद्ध होकर के पूज्य महाराज की आप सभी लोगों से मिलने के लिए विराजमान है। शांतिपूर्वक आराम से शांति बनाकर रखें एकदम। गुजरात से हाँ भैया, खुश भोजन कर लेना, भोजन। खुश रहिए, आराम से। ये हटा दो बेटा, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। माताओं से मिलके प्रसाद पा लेना सब लोग, जल्दी आओ। जाओ। माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिए, ठीक है।
हाँ मैया बोलो, बोलो। गलत आज गलत लोग तुम्हारे भी इल्जाम ले रहे, पर तुम सही है महाराज। हाँ। हाँ, तुम सही है महाराज। हाँ, तुम सही है महाराज। चलो आप लोग प्रसाद पाओ, अभी मिलेंगे थोड़ी देर से। वृंदावन में ऐसा ही व्यस्त कार्यक्रम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का रहता है। अब मैं अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हूँ और आप यहाँ आए। आ रहे हैं मैया, आ रहे हैं। आपने अपने बयान पर अगर आप कह रहे हैं गलती नहीं, बयान गलत नहीं दिया, तो उस पर माफी क्यों मांगी तुरंत? और माफी जो में किंतु मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के आधी अधूरी लड़कों वाला पक्ष हटा के लड़की वाला चलाया। यदि लड़कों वाला भी, महिलाएं यही तो कह रही हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों महिलाओं को ही क्यों बोला, पुरुषों को क्यों नहीं बोला। मैंने पुरुषों को ही बोला था, पर मीडिया ने पुरुषों वाला हटा के चलाया। तो वही मैंने बोला कि मेरी बहनों, यदि आपने आधी अधूरी बात सुनी है तो उसके लिए ये बात है। पूरी बात मीडिया चलाती तो ये विवाद ही नहीं होता। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के, खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपके बारे में टिप्पणियां की, नेताओं ने क्यों टिप्पणियां की मुझे नहीं पता। मैं तो राजनीति में नहीं हूं ना, राजनीति का मैं काखा गाखा जानता। मैं राजनीति में नहीं हूं ना, मैं राजनीति में जाना चाहता। जब जाएंगे, जरूरत पड़ेगी इस देश आप तो कह ही रहे हैं जाने का मन है आपको। जब राजनीति की जरूरत पड़ेगी, जब लगेगा कि हाँ ये देश संकट में है, तब जाएंगे और अपना जीवन। आपको लग रहा है अभी की सरकार है, इसके बाद भी देश संकट में आने अभी का वर्तमान सरकारें बढ़िया है, अभी कोई जरूरत नहीं है राजनीति में जाने। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि संत और कथावाचक में बहुत अंतर होता है। कथावाचक 4 किताब पढ़ करके, और ये अनिरुद्धाचार्य केवल विवादित बयान देते रहते हैं चर्चा में आने के लिए। ठीक है, तो उनसे बोल दीजिए 4 किताब पढ़ी ना हमने, तुम भी वो 4 किताबें पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और संतों की शरण में जाएं, बोले जो संत हैं, चलो अच्छे संतों को मानते हैं तो कम से कम जाएं, संतों की शरण में तो बैठे। कहाँ बैठ रहे हैं, केवल कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, आप थोड़े, चूंकि आपके बारे में लोग जानना बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें आपसे पूछूंगा जो शायद किसी पत्रकार ने इससे पहले ना पूछी हो। पहली बात तो ये कि ये जो कथावाचक और संत में अंतर पैदा किया जाता है, एक इस पर बताइए। और दूसरे, किसी एक कथावाचक या संत के बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ने से संतों और कथावाचकों में भी कुछ ईर्ष्या की भावना, कुछ प्रतिरोध की भावना, कुछ विरोध की भावना आती है क्या? देखो, संत जो होगा विरोध क्यों करेगा? संत का अर्थ ही है जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, वही ना संत है। तो संत क्यों किसी का? संत तो समाज के हित में बात करते हैं। परिवार, बहुत सारे संत हैं शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, पूरी जिंदगी समाज की सेवा के लिए समर्पण कर देते हैं। और वो संत यदि कुछ कह देते हैं तो आप कहते हैं कि जी संतों ने ऐसा क्यों कह दिया। अरे संत मीठा कभी नहीं बोलता, संत हमेशा कड़वा बोलता है। कड़वी गोली ही डॉक्टर देता है, मीठी दवाई नहीं। वो कड़वी दवाई से ही आपका भला होना। संत की बात मीठी लगेगी तो सुंदरकांड में एक चौपाई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बैग ही नाश। यदि गुरु आपकी मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा तो आपका पतन हो जाएगा। मंत्री आपका मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा, पतन हो जाएगा। डॉक्टर मुंह दिखाई बात करने लग जाएगा, पतन हो जाएगा। ये तीनों को समाज के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, इन तीनों को अपने हिसाब से समाज को चलाना पड़ता है। कथावाचक वही तो गुरु आ गए कथावाचक में, जो कथा सुनाने वाले हैं, समाज उनको भी तो अपना गुरु मानती है। तो ये कथावाचक और संतों को भोग विलास, संपत्ति और ये आलीशान इस तरह के सेंट्रली एयर कंडीशन आश्रम या आपकी इतनी गौशाला जहाँ 1-1.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर का जमीन मिल रही है, वो आपने 3 साल पहले रजिस्ट्री कराई। लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ का स्वामी अनिरुद्धा महाराज 5 साल में हो गया। ठीक है, ये संत और कथावाचक का एक काम है। संतों का काम है समाज की सेवा करना। गुरुकुल चलाओगे वृद्ध माओ की, आपने 5,000 करोड़ की बात कर दी। 5,000 करोड़ की संपत्ति दिख रही है आपको? मैं नहीं कह रहा। हाँ। यही वृंदावन के जो, तो लोग तो 1 लाख करोड़ भी कह देंगे तो आप मान लेंगे? मान लीजिए फिर 1 लाख करोड़ कह दें। भाई वो ये नहीं देख रहे हैं कि सेवा करोगे। आप बताइए, इतनी सारी सेवाओं को रन करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? बताइए। नहीं, पैसा होगा तभी चलेंगे। हाँ, तो पैसा हम चोरी करके तो नहीं ला रहे हैं,
मेहनत करके भीख मांग के ला रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? तुम भी मांग लो ना भीख, दिक्कत क्या है? तुम भी खड़ा करो। आज गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल में जाके देखिए 150 बच्चे पढ़ते हैं। वृंदावन में बड़े गुरुकुलों में एक गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल है जो निःशुल्क 50,000 रुपए फीस देता हूँ टीचर गुरुजनों को पढ़ाने की। पूरे वृंदावन का सर्वे कर लीजिए, ऐसी शिक्षा कहीं आपको मिल जाए तो बताइएगा। जो मैं फ्री में बच्चों को दिला रहा हूँ, इसके लिए पैसा चाहिए साहब, फ्री में नहीं होते काम। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, उसके लिए पैसा चाहिए तब ना वो स्कूल बनेगा। निःशुल्क पढ़ाऊंगा बच्चों को। कोएड पढ़ाएंगे या खाली लड़कों या खाली लड़की? लड़के लड़के दोनों पढ़ेंगे, सब समाज के लोग पढ़ेंगे। और जो सामान्य स्कूलों में पढ़ाई होती है उससे बेहतर शिक्षा बस नहीं, संस्कार का सिलेबस ऐड करूंगा उसमें। और समाज को दिखाएंगे, केवल हम मुंह नहीं चलाते, केवल बात नहीं करते। सेवा करो सेवा, हमने करके दिखाई है समाज को। सीखने वाले को सीखना चाहिए, बोलने वाले को तो बोलने दीजिए। फिर आपके आरंभिक दिनों का जब मैंने अध्ययन किया तो पता ये चला कि आप मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे जी, और फिर आप वृंदावन पढ़ाई के लिए कम उम्र में आ गए थे। कुछ साल आपने यहाँ पढ़ाई की, फिर आप अयोध्या चले गए। बिल्कुल। कुछ दिन आप अयोध्या रहे थे, फिर अयोध्या से आप वृंदावन आ गए थे। क्या अयोध्या में आपको नहीं लगा कि यहाँ चल पाएगा मामला जितना वृंदावन में चलेगा? मैंने भागवत, देखिए ऐसा है ना कि भागवत जी का अध्ययन करना हो तो आप वृंदावन आइए, और राम कथा का अध्ययन करना हो तो अयोध्या जी जाइए। तो मुझे राम जी के बारे में भी अध्ययन करना था और भगवान कृष्ण के बारे में भी अध्ययन करना था। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की जानकारी हमें प्राप्त हुई, भागवत जी की हमारे गुरु जी ने पढ़ाए। फिर हमें राम कथा जानना था, राम जी के बारे में जानना। तो राम जी के बारे में जानना हो तो आपको अयोध्या जी जाना पड़ेगा। कृष्ण जी के बारे में जानना हो तो आपको ब्रजमंडल आना पड़ेगा। तो वहां जाके हमने अध्ययन किया। नहीं, भगवान को जानने के लिए कोई अयोध्या वृंदावन जाने की जरूरत फिर भगवान बहुत सारे राम कथा। फिर भगवान श्री कृष्ण पढ़ने काय के लिए गए थे वहां उज्जैन। भाई गुरुकुल तो जाना ही पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल तो हर जगह है। तो ये गुरुकुल था, वहां भी गुरुकुल था, तो हम गुरुकुल यहाँ के गुरुकुल में भी वहां के गुरुकुल में पढ़ाई की। इसमें क्या नहीं, लोग मतलब एक मान्यता ये है कि अयोध्या में संतों का, आश्रमों का, कथावाचकों का वैसा प्रभाव या वैसा हिसाब किताब नहीं बन पाता जैसा वृंदावन में होता। जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने से पहले गोपाल बना दे, क्या दिक्कत है? अरे आप जहाँ इच्छा हो आप लंदन में बनाइए, हमसे क्या, भगवान करे आप दुनिया के तमाम मुल्कों में आप थोड़ा सहयोग करिए तो बनेगा। श्री राम जन्मभूमि जब तक नहीं बना था, अयोध्या में दूसरा हनुमानगढ़ी का है। इसके अलावा आप देखिए मंदिर और नहीं, वहाँ पहले भी मंदिर थे, पहले भी गुरुकुल थे। मैं रहा हूँ ना अयोध्या जी में, मैं जानता हूँ अयोध्या। लेकिन वृंदावन जितना तेजी से और जितने आश्रम, जितने भाग, जितना पैसा, मेन बात ये यहाँ है, उतना अयोध्या में देखने को नहीं मिलता। यदि आपकी नीति और नियत सही है तो हर जगह आपको पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप देखो, आप करने वाले हैं तो सब जगह कर सकते हैं। झंडा आप जंगल में गाड़ दीजिए, वहां सब हो जाएगा। करने वाला सब जगह कर सकता है, नहीं करने वाला कहीं नहीं कर सकता। ये बातों पे दम नहीं है कि वहां हो सकता है, वहां नहीं हो सकता, सब जगह हो सकता है। अच्छा, एक बात आप ये मानेंगे कि आगे से आप अपनी बातों पर इस तरह के विवादित बयानों से बचेंगे या फिर चर्चा में आने के लिए कुछ बम? हमने तो देखो अभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया, अभी भी कोई विवादित नहीं है। लोगों ने विवादित कर दिया। यदि चरित्रवान कहना लड़की को कि आप बेटा चरित्रवान बनो, लड़का चरित्रवान बने, इसको विवाद में बस यहीं तक रह जाते तो ठीक था ना, मेरा ये कहना है। तो किस बात का विवाद है? चलिए, उस पर तो चर्चा हमने कर ली। आपको ये पता है कि सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर लोग आपके बारे में क्या क्या बातें कहते हैं? हमें कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत लोग सनातनी सपोर्ट में रहे और उन्होंने समझ लिया कि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और लोगों ने सपोर्ट किया। लोग आपकी पिछली पृष्ठभूमि के बारे में जो बातें कहते हैं कि ये तो यहाँ था, ये तो वहाँ था, आप तो भाई हम तो भीख मांगते थे, इसमें क्या छिपा? हम तो कुछ छिपाते ही नहीं है, हम तो बचपन में भीख मांगते थे, इसमें छिपाने की क्या बात है? जो सच है सच है। आज भी भीख मांग रहे हैं, भीख मांग के सब काम कर रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि आलीशान आश्रम है, इस आश्रम में सेवाएं कितनी चल रही हैं, तुम भी बना लो भैया, तुम भी कर लो। ट्रक पे थे एक बिल्कुल, हमने ट्रक कंडक्टरी की है, स्टेपनी बदली है। ट्रक में कहा कंडक्टर होता है, खलासी होता है? कंडक्टरी बोलते हैं हमारी भाषा में, गाँव की भाषा में कंडक्टरी। आप उसमें रहे थे? ये अपने को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं या असलियत है? देखो, हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा? हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान की कृपा से हम झूठ बोल के और चाहेंगे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? जो तो ट्रक पे क्यों रहते थे जब आप? भाई उस जमाने की बात है जब हमारा शुरुआत थी, जब हम
9वीं कक्षा में थे, 10वीं में थी। तब की बातें हैं कि हम कुछ करना चाहते थे, क्या करें घर में। हम पिताजी से बोले कि हमें ये स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़नी, तो हमारे पिताजी ने कहा बेटा पढ़ना पड़ेगा। हमने मना किया, हमको नहीं पढ़ना, ये हमें स्कूली शिक्षा आपने कब तक ली? 10वीं तक ली। फिर हमने पास हुए थे? हाँ 10वीं, हाँ 10वीं के बाद हमने कहा कि हम ये नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा कि अब हम जाएंगे वृंदावन। पिताजी ने कहा वृंदावन जाओगे, कैसे जाओगे, हमारा तो कोई सोर्स नहीं है, कहाँ रहोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि भेजो वृंदावन, भेजो वृंदावन, नहीं भेजा। तो फिर मैं गैया चराता रहा और फिर एक दिन मैं चला गया कि मैं खुद चला जाता हूँ। तो मुझे वृंदावन तो नहीं मिला, एक ट्रक वाला मिल गया। तो बोले ट्रक पे आ जाओ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, 1 महीने काम कर लो मेरे साथ, तो पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम मुझसे चले जाना। तो फिर मैं किराया के लिए, पैसे के लिए 1 महीने काम किया कि वृंदावन तक आने के लिए। मैंने सुना कभी नहीं, उस समय गूगल नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, गांव के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वृंदावन कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। पर गांव में संत लोग आते थे, वो बताते थे वृंदावन के कृष्ण कन्हैया। तो मुझे लगा वृंदावन कहाँ, मुझे जाना है। तो वृंदावन तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 1 महीने ट्रक में काम किया, तो 500 रुपये मुझे मिले। फिर वो 500 रुपये मैं घर ले गया। फिर पिताजी से कहा कि मेरे को आप वृंदावन छोड़ के आइए। फिर पिताजी मुझे वृंदावन लेके आए 2006, 17 जुलाई का दिन था, 19 साल पहले। हाँ 2006 आप हिसाब लगा लीजिए, 2006 में यहाँ पढ़ने आया मैं। 17 साल की उम्र। हाँ 17 साल, हाई स्कूल पास कर चुके। बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पढ़ा, तो पढ़ने की ललक थी। मैं 4 जगह पढ़ने जाता था, सब लड़के खा के सो जाते थे। मेरे जितने मित्र थे उस जमाने के स्टूडेंट्स सारे सो जाते थे। कोई क्रिकेट खेलने जाता था, मैंने क्रिकेट खेलने नहीं जाता था, ना सोता था, दिन रात पढ़ता था मैं। ओ, तो ये बातें जो आपके खिलाफ या आपके बारे में फैलाई जाती है कि अनिरुद्धाचार्य तो ट्रक का खलासी था, ये महाराज कैसे बन गया, उसमें सिर्फ ये बात थी कि आप वो संघर्ष के 1 महीने हाँ, के लिए 1 महीने में वहाँ रहा और 1 महीने में जबलपुर से रायपुर ट्रक में चला। और देखो जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैंने इतना स्ट्रगल ना किया होता तो सीखता नहीं। आपकी कहानी देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी शुरू में कहा और अंत भी इसी बात से करता हूँ, आपकी साफ गोई, आपकी पारदर्शिता और जितनी आजादी के साथ आपने मुझे समय दिया, हर सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हम आगे भी मिलते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अगला इंटरव्यू जब मैं आपका करने आऊं तो वो किसी आपके विवादित बोल पर ना हो। ठीक है, नमस्कार।